दोस्तों, पहले के जमाने में जो समाज में व्यक्ति रहते थे, जो धनी रहते थे या राजा महाराजाओं के यहाँ जब वो ज्यादा मनोरंजन करना चाहते थे तो वो या तो खुद वहां पर जाते थे या तो लोग उनके घर पर चले आते थे और एक नृत्य किया जाता था जिस नृत्य को कहा जाता था मुजरा। आपने शायद ये शब्द पहली बार सुना हो। अगर आप अच्छी तरीके से इस शब्द से परिचित होंगे तो आप जानते होंगे कि मुजरा क्या होता था। मुजरा एक ऐसी नृत्य कला होती थी जिसमें किसी सामने बैठे वाले धनाढ्य व्यक्ति को, जिसके पास काफी पैसे हैं, जो कि ठीक ठाक अच्छी आमदनी वाला व्यक्ति है, जब उसका मन बहुत उब जाता था तो वो चला जाता था और मुजरा सुनकर चला आता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोगों के हाथों में एंड्रॉइड फोन आ गए, तो ये काम मुजरा का जो है वो सोशल मीडिया पर अब आसानी से उपलब्ध हो गया है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए और बहुत सारी चीजें खोलिए, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप देख रहे होंगे इस समय मुजरा आपको देखने को मिल जा रहा होगा। पहले लेकिन ये जो मुजरा का कार्यक्रम होता था, कुछ गिने चुने समुदाय के लोग करते थे इस मुजरा के कार्यक्रम को, लेकिन आज वो समुदाय लुप्त सा हो गया है। लेकिन अगर पिछले समय के मुजरे के कार्यक्रम को, जो पहले जमाने का मुजरा होता था, महिलाओं की नृत्य होती थी, वो एक प्रकार की कला थी। उस कला को अगर आपने देखा होगा बारीकी से या समझा होगा या कभी चर्चा में सुना होगा, तो उस नृत्य कला में भी बहुत सारी चीजों पर पर्दा किया जाता था। कहने का मतलब इतना है कि उस समय की जो मुजरा होता था, आज का जो इंस्टाग्राम का मुजरा है उससे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि उस मुजरे में अश्लीलता नाम मात्र की होती थी, या यूं कहिए कि अश्लीलता होती ही नहीं थी। लेकिन आज के जमाने में जब से लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, लोगों के हाथों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आ गए हैं, उस दौर के बाद मुजरा का इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है कि हम कह ही नहीं सकते। और मुजरा करने वाले लोगों में जो आप देखते होंगे, उनमें सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो अश्लीलता फैलाने वाले हैं। आखिर ये मुजरा करने वाले लोग जो हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हो, वो मुजरा के साथ साथ जो अश्लीलता फैलाते हैं, उस समाज में उसकी गंध जो है वो कहीं ना कहीं से बरकरार रहती है। और उनसे सीखता कौन है? हम और आप। और मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म दोस्तों तब आती है जब मैं किसी के मुजरे को देखता हूं, किसी के नाच को देखता हूं। यहां एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, मैं सारी महिलाओं को, भारत की जितनी महिलाएं इंस्टाग्राम पर हैं, भारत की जितनी महिलाएं यूट्यूब पर काम कर रही हैं, भारत की जितनी महिलाएं फेसबुक पर काम कर रही हैं, उन सभी को गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहां पर चंद महिलाएं ऐसी हैं जिनकी रील, जिनका इंस्टाग्राम पोस्ट आप देखकर ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस समाज की परिकल्पना में जी रहे हैं और आने वाला समय हमारा कैसे जाएगा। जो आज के बच्चे हो रहे हैं, जो विशेष करके आज की युवा पीढ़ी है, कैसे वो आगे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है हम लोगों के लिए और इस समाज के लिए। अगर इस पे समय रहते दबाव ना दिया जाए, इस पे समय रहते पाबंदी ना लगी, तो आने वाला दिन आप ये समझ कर चलिएगा बहुत ही भयावह होगा। और ऐसा भयावह होगा कि जब बहन बेटियों की शादी करने जाएंगे लोग ना, तो जब बाराती आएंगे और घर उसके पूरे परिवार वाले आएंगे शादी करने, तो कहेंगे कि ये लड़की तो इंस्टाग्राम पे नाच करती है, ऐसा देखने को आएगा। दोस्तों, बहुत ही गंदी मानसिकता हो गई है लोगों की और बहुत ही अश्लीलता के साथ लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग पता नहीं क्या परोसना चाहते हैं और हम देखना क्या चाहते हैं। और उसके अलावा आप जब देखेंगे ऐसी रीलों पर, तो थोड़ा बहुत व्यूज नहीं होता है, मिलियन में व्यूज होता है। 10-10 लाख, 20-20 लाख लोग फॉलोअर होते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए, एक महिला है, एक लेडीज है, वो लोगों से पूछ रही है कि भैया किस कलर की चड्डी पहने हो। अब इसमें यार कौन सी तुम्हें कॉमेडी वाली बात आ गई। और वो भी जो उसका बोलने का अंदाज है, माफ कीजिएगा, मैं उस वीडियो को यहां पर नहीं लगा सकता हूं, उस वीडियो को मैं यहां पर दिखा सकता हूं, लेकिन आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए उस बोलने के अंदाज में, और उनकी महोदया की आप वीडियो उठाकर देखिए कितनी अश्लीलता समाज में परोस रही हैं। और सबसे बड़े मूर्ख हम लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बाद जो है वो उनको आगे प्रोन्नति दे रहे हैं। इस समाज में माँ भी हैं, इस समाज में बहनें भी हैं, इस समाज में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल रहता है, और जब ये मोबाइल इस प्रकार का कंटेंट जो अश्लीलता को कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे रहा है, जब ये छोटे बच्चे देखते हैं,
जब ये बुजुर्ग देखते हैं, घर में माता पिता देखते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन बोले भैया कौन, किसको बोलना है, कौन विरोध करे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, हम देखने वाले हैं, तुम बनाने वाले हो, तुम बनाओ हम देखेंगे, क्योंकि हमें कोई काम है नहीं। अश्लीलता को हम खुद ही प्रमोट किए जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया के एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका अच्छा खासा यूट्यूब चैनल के बाद उन्होंने जो है लोगों को योगा की शिक्षा देनी शुरू की, सनातन का प्रचार करना शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पुरस्कृत भी किया और उनके बारे में चंद लफ्ज क्या बोल दिए, भाई साहब को बिल्कुल पंख लग गया। मैं बात कर रहा हूं रणबीर इलाहाबादिया की। रणबीर इलाहाबादिया ने एक रियलिटी शो है इंडिया गॉट लाइटेंट। इंडिया गॉट लाइटेंट में भाई साहब माँ बाप को कह रहे हैं कि क्या कभी आपने माँ बाप को फिजिकल रिलेशन बनाते यानी कि शारीरिक संबंध बनाते देखा है। अब इन छिछोरों को इस प्रकार के जो चंद पैसे, चंद कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके से ऐसा वाक्य मुंह से निकाल रहे हो, ऐसा प्रश्न निकाल रहे हो मुंह से, जिसे सुनने के बाद समझ में ये आता है कि तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं और तुम हो कितने अच्छे। ये चीजें जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। और इसके बाद पूरे इंडिया में जब ये चीजें चर्चा होनी शुरू होती हैं, उसके बाद उनका एक व्याख्यान और आ जाता है जिसको मैं बता नहीं सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा। फिलहाल उन्होंने, मैं इशारों में आपको बता दूं, 2 लाख रुपए की पेशकश की लोगों को। और उसके बाद पूरा मामला जो है, जब पूरे भारतवर्ष में ये पूरा मामला सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पहुंचता है, तो जो देखता है उस रील को, जो देखता है उस वीडियो को, सब लोग कहते हैं कि यार ये तो बेहूदपन की एकदम पराकाष्ठा हो गई, बेहूदपन की एकदम हद हो गई। अब लेकिन इस बेहूदपन के पीछे बोलेगा कौन। लेकिन कुछ लोग जो अभी समाज में अच्छे जिंदा हैं, जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं, जिनको ये पता है कि वास्तव में फर्क होना चाहिए, हमारी संस्कृति जो पुरानी थी वो बनी रहनी चाहिए, हम एक सभ्य जो है सोसाइटी से आते हैं, हम एक सब समाज से आते हैं, और बिना हमारे समझे, बिना हमारे सभ्य हुए समाज की अच्छी सभ्यता की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ लोग थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंचने के बाद रणबीर इलाहाबादिया पर कई थानों में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भाई साहब मुंह उठा के आते हैं और लोगों से माफी मांग लेते हैं। अब ऐसे छिछोरे लोगों को कौन बताए कि तुमने जो संस्कृति के ऊपर, तुमने जो सभ्यता के ऊपर तमाचा मारा है भाई साहब ना, ये वाकई में बहुत गंदा तमाचा है। और इस तमाचे को, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में लोग बहुत बहुत दिनों तक बुरी चीजों को, एक गंदे दाग को बहुत दिनों तक याद करते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट में आए हैं, जिन्होंने बोलना शुरू किया है, इस पूरी अश्लीलता भरी जो पूरा रैकेट चल रहा है अश्लीलता का, उस अश्लीलता के विरोध में जिन लोगों ने बोलना शुरू किया है वो बंद हो जाएंगे? कभी नहीं बंद होंगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो समाज में सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं, अभी एक कंटेंट आया है नया कि अश्लीलता को कॉमेडी के साथ जोड़ दिया जाए, यानी किसी को हंसाना हो तो थोड़ा सा उसमें अपने अंगों का प्रदर्शन कर दो, बॉडी के थोड़ा सा उसमें मिमिक्री कर दो, थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें लाके जोड़ दो। अंततः वो वीडियो का जो मोरल होता है, जो वीडियो का लास्ट में पार्ट होता है, उस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलेगा कि ये कॉमेडी बहुत कम थी, बल्कि अश्लीलता ज्यादा थी। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर पड़े हुए हैं कि जिनके खिलाफ अगेंस्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग चंद व्यूज, चंद पैसों के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अपनी नीचता को लोगों के बीच प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे लोगों का समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों का समाज से कोई सरोकार नहीं है कि उनके इस कंटेंट से, उनके इस वीडियो से, उनके इस गलत बोलने से वो कहाँ क्या बोल रहे हैं, किसको कब क्या बोलना है, माता पिता के बारे में क्या बोलना है, भाई के बारे में क्या बोलना है, परिवार के बारे में क्या बोलना है, ऐसा तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ सीखा व्यूज लाना, सब्सक्राइबर बटोरना, द्वारा कही गई बातों का लोगों पर और समाज पर और आने वाली युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है, उनको इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसे क्रिएटर जो सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर,
आज समय आ गया है, इनका विरोध करिए, नहीं तो आने वाले समय में दोस्तों हमारे भारत की स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी। फिलहाल आप रणबीर इलाहाबादिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से अश्लीलता परोस रहे हैं कॉमेडी के नाम पर? इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी एक नई वीडियो के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।